ओके सर। एक बार फिर से हम लोग जो है दर्शन शास्त्र में शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत दर्शन पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत दर्शन में ब्रह्म विषयक सिद्धांत जहाँ पर उसकी जो है केंद्रीय सिद्धांत के रूप में माना जा सकता है, वहीं पर हम यह भी कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी के दर्शन में जो ईश्वर संबंधी विचार है, कल किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, एक राजस्थान में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, ब्रह्म एक ही है। और इस बात का जवाब ये है कि इस बात को ना तो हम हाँ में जवाब दे सकते हैं और ना तो ना में जवाब दे सकते हैं। प्रश्न पूछना बड़ा आसान था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देना उतना ही कठिन है। क्यों ये संभव नहीं है? अगर मैं इस बात के ऊपर जाऊं कि ईश्वर विषयक इस सिद्धांत का जवाब देना क्यों नहीं आसान है, तो ये इसलिए है क्योंकि शंकराचार्य जी ने ईश्वर को जो है मिथ्या माना है, उसको जो है इस व्यवहारिक जगत का विषय वस्तु माना है, जबकि ब्रह्म हमारे पारमार्थिक ज्ञान की विषय वस्तु है। ब्रह्म जब माया सहित होता है तो वही ईश्वर बनता है। इसीलिए शंकराचार्य जो है ईश्वर को सगुण और व्यक्तित्वपूर्ण मानते हैं, जबकि ब्रह्म के ऊपर किसी भी गुण का आरोपण नहीं किया जा सकता है। कल मैं किसी YouTube चैनल पर ही मैं देख रहा था कि जो रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, आदर सहित उनका नाम ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा उनका अध्ययन है, और उनसे किसी टीवी डिबेट में ये पूछा गया था। हालांकि आचार्यों को टीवी डिबेट में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि टीवी डिबेट धर्म चर्चा के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। अगर आपको प्रचार पाने की लालसा है तब आप जरूर टीवी डिबेट में जाइए, अन्यथा साधना में रहना चाहिए और जो श्रद्धापूर्वक लोग आते हैं उनके ही प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। अनावश्यक प्रचार पाने के लिए जवाब नहीं देना चाहिए। रामभद्राचार्य जी से जब कहा गया कि राम तो सगुण अवतार हैं और राम परब्रह्म नहीं है, तो उन्होंने उसका जवाब जो देने की कोशिश की, वो समझ में आ रहा था कि वो जबरदस्ती का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास अध्ययन की कमी है, लेकिन वो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए थे कि उनको ये चीज सिद्ध कर देनी है, तो उन्होंने पहले से जो है निष्कर्ष मान रखा था और उसके लिए वो आधार वाक्यों को घुमाने लगे। जब आप अगर देखेंगे रामभद्राचार्य जी को, तो रामभद्राचार्य जी विद्वान हैं, परंतु वहां पर टीवी की उस डिबेट में रामभद्राचार्य जी गलती कर रहे हैं। क्यों ये गलती कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि वो चाहे जो बोले, सामने वाले उसको समझ नहीं पाएंगे, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो कुछ भी कहीं से भी जो है स्थापित कर देंगे। उनको उस चीज का भय भी नहीं है। लेकिन दर्शन शास्त्र के एक स्टूडेंट के नाते हमको ये जानना होगा, हमको यह मानना होगा कि हम कुछ भी स्थापित करने के लिए नहीं आए हैं। हम एक निश्चित आधार लेकर के चल रहे हैं और हम उसी पर जो है तथ्यों को स्थापित होने देंगे। जो परब्रह्म है या जो ब्रह्म है, उस पर किसी भी गुण का आरोपण नहीं किया जाता है, उससे कुछ निकलता नहीं। उन्होंने कहा कि निह शब्द का मतलब है निकलना। उन्होंने कहा किसी भी चीज के पहले नी लगा देने का मतलब मना करना नहीं होता है, ये उन्होंने तर्क दिया था। आप सुनिएगा, सर TV9 भारतवर्ष का जो है उसमें ये कार्यक्रम में आया हुआ था। अगर मैं ये मान भी लूं कि निह शब्द जो है उसका मतलब, उन्होंने कहा कि उसका मतलब ना नहीं है बल्कि निकालना है, तो निराश्रित शब्द का अर्थ क्या है? निराश्रित में निह शब्द का अर्थ ही है नहीं। जो अद्वैत वेदांत है, जो उपनिषदिक विचारधारा है, उसमें इसीलिए ब्रह्म के लक्षण नेति नेति स्वरूप माना गया है। एक बार फिर से मैं इस बात को कह रहा हूं कि रामभद्राचार्य जी ने जो कुछ भी उस टीवी डिबेट में कहा है, वह
दार्शनिक आधार नहीं रखता है। उन्होंने पहले से मन में तय कर लिया था और उस बात को वह जबरन सिद्ध करने पर लग गए थे। ये अफसोस की बात है कि उस समय जो लोग भी बैठे थे वो लोग उस स्तर पर नहीं थे कि उनको समझ सके, क्योंकि उन्होंने कभी दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा था। अगर आप दर्शन शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो जगह जगह आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। अगर रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि निह शब्द का अर्थ नहीं है ये, कि नहीं शब्द से नहीं बल्कि निकलना है, तो निह संतान का अर्थ क्या है? निह संतान का अर्थ होता है संतान के बिना, नहीं, जिसके संतान नहीं हो। निराश्रित शब्द, जिसका कि आश्रय न हो, जो किसी का आश्रित न हो। इसी तरह से उपनिषदों ने इसीलिए नेति नेति की चर्चा की। मैंने क्लास में पहले भी कहा है कि नेति नेति स्वरूपम ब्रह्मम, कि ब्रह्म का स्वरूप निषेध मुख से ही संभव है, लेकिन ईश्वर के लिए निषेध मुख की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ईश्वर के ऊपर और आगे चलते हुए शंकराचार्य जी ने ईश्वर को अंतिम कारण या फाइनल कॉज माना है। यह बात जब हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आप लोगों से चर्चा में कहा था। जब हम इसको न्याय दर्शन में ईश्वर की सत्ता की सिद्धि के लिए जिन तर्कों की सहायता ली थी, वहां पर भी हमने देखा था कि ईश्वर को अंतिम कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। अंतिम कारण, फाइनल कॉज के रूप में ईश्वर को स्वीकार पाश्चात्य दर्शन में सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, अरिस्टोटल ने किया है। ये बात याद रखिएगा। सपना, आपके पास नोट्स नहीं है ना? नो सर। तो मैं नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना? ओके। अब ये जो बातें मैं कह रहा हूं सपना, ये आपको कबीर को भी, तुलसी को भी स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का अर्थ क्या है। इसीलिए अगर आप देखिए तो बाकी सभी परंपराओं में, जहां पर कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बढ़िया अपनी रचना कबीर में लिखते हैं कि बाकी लोग जहां सुरति पर ही रह गए, कबीर सुरति को पार करके निरति तक गए हैं। जी सर, कबीर इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये यूपीएससी सिलेबस में है, और वहां पर भी ये आपको निर्गुण समझना बहुत आवश्यक है। जी सर। तो कबीर जो है वहां पर किस रूप में समझते हैं? कबीर वहां पर निराश्रित भाव में नहीं लेते हैं। ठीक है ना? ये अनुसत्य हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। तो कबीर के लिए यह बड़ा आवश्यक बन पड़ता है कि वह निर्गुण तक जाए, और जब निर्गुण तक जाते हैं तो वैसी निषेध तक जाते हैं। रामभद्राचार्य ने क्या किया कि निषेध को उठा करके उन्होंने पारमार्थिक ब्रह्म को व्यवहारिक स्तर पर ला दिया। मैंने पहले भी कहा था कि 3 स्तर हैं, एक बिल्कुल भौतिक, एक ईश्वरीय आधार तक, और तीसरा ब्रह्म विशुद्ध ज्ञान के स्तर तक। रामभद्राचार्य इस दूसरे स्तर पर आकर के टिक गए हैं, उसके ऊपर रामभद्राचार्य नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि रामभद्राचार्य को क्रिटिसाइज करना मेरा उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से आते हैं कि जब शंकराचार्य ने अंतिम कारण कहा तो अंतिम कारण का मतलब क्या है। चूंकि आप दोनों ही लोग कंपैरेटिवली नए स्टूडेंट हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो है इस बात को फिर से दोहराता हूं। संदीप ग्रुप में अनुसत्य को लिख दो कि क्लास चल रही है, वो फिर से जो है ट्राई करें। तो यहां पर दिक्कत क्या है कि फाइनल कॉज कहा जा रहा है। तो फाइनल कॉज कहने का मतलब क्या है? तो हम देखते हैं कि इस संसार में जो भी घटना होती है उसका कोई न कोई कारण होता है। हम खाना खा रहे हैं तो इसका कारण कि हमें भूख लगी है। हमें भूख लगी है तो इसका कारण यह है कि काफी देर से जो है वो क्या होता है कि हमारा जो है पेट खाली है और उसमें जो है जठराग्नि वगैरह ज़्यादा बन रही है, इसलिए हमें भूख की अनुभूति होती है।
हम हैं, हमारे कारण हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप के कारण उनके माँ बाप हैं। आप हमसे जुड़े हुए हो तो इसका कारण ये है कि आप शिक्षा प्राप्ति करना चाहते हो। हम आपसे जुड़े हुए हैं तो इसका कारण है कि हम आपको शिक्षा देना चाहते हैं। तो इस संसार में हर कोई किसी न किसी कारण से किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हर एक कारण, तो हर कारण का भी पीछे एक कारण है। तो ये संसार में अगर हर वस्तु का कोई न कोई कारण है तो इस संसार का भी कोई एक कारण होना चाहिए कि जिसका खुद कोई कारण ना हो। तो जो संसार का पहला कारण है या जो संसार का अंतिम कारण है, दोनों कह सकते हैं, प्रथम कारण भी कह सकते हैं, अंतिम कारण भी कह सकते हैं, वह ईश्वर ही है। अब अगर ये प्रथम या आदि कारण है, अंतिम कारण है, तो इसका मतलब है कि यह तो सबका कारण है लेकिन यह इसका खुद कोई कारण नहीं है। अगर हम किसी को कहते हैं कि यह अंतिम कारण है तो इसका मतलब यह होता है कि वह सबका कारण है लेकिन उसका कारण कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो अंतिम कारण समझ में आया। यदि अब कोई जो है ईश्वर का भी कारण पूछे और हम ईश्वर का भी कारण बताने जाएं तो इसमें अनावस्था दोष माना जाता है। अनावस्था दोष का मतलब क्या होता है? फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस, यानी कि अगर इसका कारण वह है और उसका कारण ये है, एक मिनट रुकिएगा भाई। तो एक का कारण दूसरा, दूसरे का कारण तीसरा हमने पाया, तो यह कारण कार्य की श्रृंखला कहीं एक जगह जाकर के रुकेगी, कोई एक आदि अवस्था मानी जाएगी। अगर हम उसका भी कोई कारण ढूंढ लें तो यह अनंत तक चली जाएगी। तो जब कोई श्रृंखला अनंत तक जाती है तो तर्कशास्त्र की भाषा में उसको अनावस्था दोष कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा याद भी रखिएगा, ये बड़ी काम की चीज है। यदि कारण कार्य की श्रृंखला में कोई वस्तु अनंत तक चली जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनावस्था दोष चला जाता है। या और अनंत तक जाने का मतलब ये है कि हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम जानते ही नहीं हैं, हम जानते ही नहीं हैं, अनंत तक जैसे हमने बोल दिया। तो तर्कशास्त्र जानने का दावा करता है, इसलिए जब कोई श्रृंखला अनंत तक जाती है तो यह कहा जाता है कि कहीं न कहीं आपके तर्क में दोष है, उसको दुरुस्त करिए, और इसी दोष का नाम अनावस्था दोष है। तो अगर ईश्वर को हम आदि कारण मानते हैं, लेकिन अगर कोई कहे नहीं ईश्वर का भी कोई कारण होगा ही होगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि आप अनावस्था दोष की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि ईश्वर को सबका कारण मानते हुए भी ईश्वर को अकारण माना जाता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात समझ में आई, हाँ या ना? कुछ बताइए आप लोग। जी सर। चलिए, दैट्स गुड। अब अगला है कि शंकराचार्य जी के दर्शन में देखिए, अब यहां पर शंकराचार्य जी का दर्शन जो है वह किसके करीब जा रहा है? शंकराचार्य जी का दर्शन न्याय दर्शन के करीब जा रहा है। पहले तो शंकराचार्य जी ने जो है ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण माना, फिर शंकराचार्य जी ने ईश्वर को जो है आदि कारण या अंतिम कारण के रूप में स्वीकार किया है। तीसरी बात अब जो आप पढ़ेंगे वह यह है कि ईश्वर कर्म फलों का दाता भी है। ईश्वर क्या है? ईश्वर कर्म फलों का दाता भी है। ऐसा क्यों कहते हैं कि ईश्वर कर्म फलों का दाता है? ईश्वर शुभ कर्मों के लिए शुभ फल देता है और अशुभ कर्मों के लिए अशुभ फल देता है। यानी कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। और इस तरह से ईश्वर
इसको कहां तक लेकर के जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस संसार में अगर नैतिकता है, अगर इस संसार में मोरालिटी है, तो उस नैतिकता, उस मोरालिटी का आधार कौन होगा? तो कहते हैं कि उस नैतिकता, उस मोरालिटी का आधार स्वयं ईश्वर होगा। क्योंकि अगर ईश्वर ना रहे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि शुभ कर्मों का फल हमेशा शुभ होता है और अशुभ कर्मों का फल हमेशा अशुभ होता है? क्योंकि फिर तो रैंडम मिलने हैं। यानी कि अच्छा काम करने पर भी बुरा फल मिल सकता है और बुरा काम करने पर अच्छा फल भी मिल सकता है। तो कहेंगे कि नहीं नहीं साहब, ये जरूरी नहीं है। कई बार हम लोगों को बुरा करते हुए देखते हैं और उन्हें अच्छा परिणाम भोगते हुए देखते हैं, और अच्छा करने वाले को हम बुरा परिणाम भोगते हुए देखते हैं। तो इसका उत्तर आप ऐसे समझिएगा कि आपके पास पाप और पुण्य का जो है 2 बॉक्स आपके सर के पास भर करके रखे हुए हैं। जब आप साधना पथ पर चलते हैं, जब आप शुभ पथ पर चलते हैं, जब आप नैतिकता के पथ पर चलते हैं, तो ईश्वर सबसे पहले, या जो आपका कर्मदंड विधान है, वह सबसे पहले बुरे फल को आपकी तरफ फेंकेगा। क्यों फेंकेगा? ताकि आपके बुरे कर्म, आप साधना के पथ पर हैं तो बुरे रिजल्ट को एब्जॉर्ब कर पाने की क्षमता आपकी ज्यादा होगी। आप ईश्वरीय भक्ति में लीन रहें तो आपको बुरे रिजल्ट आने शुरू होते हैं साधना पथ से विचलन का। लेकिन साधना पथ पर है, आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर रखा है, तो आपको उस बुरे दौर को झेलने की शक्ति बढ़ गई है, और फिर जल्दी जल्दी आपके बुरे फल खत्म होंगे और तब आपके केवल शुभ ही शुभ फल आपको दिखाई देंगे। यानी कि थोड़ा देर से वो रिजल्ट दिखाई देगा। इसी तरह से अगर आप पाप कर्म को करने वाले हैं तो आपको जल्दी जल्दी अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, ताकि आपका अच्छा वाला घड़ा खाली हो जाए, उसके बाद जी भर करके आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। राम शुभ पथगामी है, तो राम को वनवास मिल जाएगा, पिता हार्ट अटैक से चले जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनके कर्म उनको अच्छे फल देंगे, राज्य मिलेगा, विजय मिलेगा, और संसार में जो है उनकी प्रसिद्धि। रावण अशुभ पथगामी है, तो पहले जल्दी 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 जो है बुरे जो है अच्छे जो है उसके फल मिल जाएंगे, सोने की लंका बन जाएगी, सबको जीतने लगेगा, सुंदर नारियां हो जाएंगी। लेकिन जब उसका अंत आएगा तो ऐसा आएगा कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी उसके पास नहीं बचेगा। तो शुभ कर्म अशुभ कर्म करने पर अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आने वाला समय बहुत दुर्दांत है। और शुभ कर्म करते हुए अगर कुछ अशुभ रिजल्ट दिख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि जब इसके शुभ कर्म फलित होंगे तो ये बहुत हाई लेवल पर जाकर के होंगे। और ये निश्चित करने का काम कौन करता है? यह ईश्वर करेगा। यह रैंडमली नहीं हो सकता है, अचानक से नहीं हो सकता है कि आपने पत्थर उछाला कि चील को लगा, कि कबूतर को लगा, कि आम को लगा, कि पलट के आपके ही सर पर गिर गया। कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, एक निश्चित पथ है। ईश्वर यह तय करेगा कि किस तरह के जो है कर्म आप कर रहे हैं और किस तरह का फल आपको प्राप्त होगा। तो 3 बातें हमने अब तक सीखी कि रामभद्राचार्य जी जिस तरह से ईश्वर की व्याख्या करते हैं वह पूरी तरह से गलत है, मनगढ़ंत है, मनमानापन है। मैंने आपको तर्कों पर सिद्ध करके दिया। नंबर 2 की बात कि ईश्वर आदि कारण है, अंतिम कारण है, और ईश्वर अकारण भी है। स्वयं सबका कारण होते हुए भी उसका कोई कारण नहीं है। और तीसरा हमने डिसाइड किया कि ईश्वर व्यक्तियों को नैतिक कर्मों का फल देता है, वह नैतिकता का आधार है। चौथा यह है कि अगर ईश्वर इतना ही है तो यह प्रश्न बचपन से मन में उठता है कि दुनिया बनाने वाले
का तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, का तेरे मन में समाई, काहे को तूने ये दुनिया बनाई। उठता है आपके मन में? अगर इस तर्क को हम मान लें कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को तूने ये दुनिया बनाई, तो अब यहीं पर इस बात को याद रखिएगा कि ईश्वर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस सृष्टि की रचना नहीं करता है। ईश्वर पूर्ण है, उसकी इच्छाएं भी पूर्ण है। रामचरितमानस में जब विभीषण और राम का प्रथम संवाद होता है तो राम विभीषण को समझाते हुए कहते हैं कि मेरी कोई भी इच्छा अशेष नहीं है, फिर भी भक्तों के कल्याण के लिए मैं इस धरती पर जन्म लेता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि त्याज्यम नहीं, वो कौन सा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनात् संभवामि युगे युगे। यानी कि यहां पर तो इस बात का जवाब दिए कि मैं क्यों अवतार लेता हूं, लेकिन यहां पर यह भी चीज सही है कि ईश्वर के लिए यह संसार किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, यह इसकी लीला मात्र है। लीला का मतलब इसका खेल मात्र है, यह एक क्रीड़ा मात्र है। और हम सब उसकी इस लीला का हिस्सा हैं। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि यदि ईश्वर विश्व का रचयिता है तो फिर विश्व भी ईश्वर की भांति क्यों नहीं दिख पड़ता? दोनों के स्वरूप में अंतर क्यों पाया जाता है? तो इसका जवाब शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य का विकास होता है, उसके नख, सिक, केश आदि का विकास होता है, उसी तरह से ईश्वर को आप शरीर समझिए और बाकी जो जगत की वस्तुएं हैं उसके केश, नाखून आदि के रूप में समझिए। आध्यात्मिक सत्ता से भौतिक सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता मतलब ईश्वर से भौतिक सत्ता मतलब जगत की उत्पत्ति हम अनुचित नहीं कर सकते। कई बार लोग कहते हैं कि जैसी चीज होगी वैसा उत्पन्न होगा। अब सरसों तो ठोस है, उससे उत्पन्न होने वाला तेल द्रव है। अब अगर सरसों को हिला करके देखें तो उसमें द्रव रूप में तेल आपको नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार की सत्ता से दूसरी प्रकार की सत्ता आ सकती है। इसी तरह से ईश्वर एक आध्यात्मिक चेतन सत्ता है और उससे अगर जो है विश्व भौतिक सत्ता की उत्पत्ति हो रही है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि होगा। और यहां पर हम ये कहते हैं कि ईश्वर मूल रूप से निष्क्रिय है। अब यहां पर ईश्वर को पुरुष की भांति ले लिया। जो सांख्य दर्शन में पुरुष है वह भी कैसा है? सांख्य दर्शन का पुरुष निष्क्रिय है, परंतु प्रकृति के संपर्क में आने मात्र से वही पुरुष सक्रिय हो उठता है। इसी प्रकार शंकराचार्य जी के दर्शन में ईश्वर मूल रूप से तो निष्क्रिय है, परंतु माया के संपर्क में आ जाने से वह सक्रिय हो उठता है। यहां पर शंकराचार्य ने, अगर हम कहें कि नक्सिक वाला उदाहरण ले लें या बाकी सब उदाहरण ले लें, तो हम ये कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी के दर्शन में ईश्वर उपादान कारण भी है और ईश्वर निमित्त कारण भी है। एक्चुअली में चार तरह के कारण हम मान सकते हैं: उपादान कारण, निमित्त कारण, लक्ष्य कारण और स्वरूप कारण। तो इसमें से उपादान कारण, अगर हम मिट्टी के घड़े का उदाहरण ले लें तो मिट्टी का घड़ा जो है उसमें जो कच्ची मिट्टी है वह उपादान कारण है। आपका उपादान कारण जाहिर सी बात है कि स्पर्म्स और एग्स हैं आपके माँ बाप के, उससे आपके शरीर का निर्माण होता है। फिर दूसरी चीज अगर यहीं पर हम कहें कि निमित्त कारण क्या है,
तो निमित्त कारण वो होता है कि जिसने उसके बनाने में योगदान दिया है। जैसे कि घड़े के निर्माण में जो कुम्हार है वह निमित्त कारण है। निमित्त कारण को हम एफिशिएंट कॉज भी कहते हैं। तो चूंकि ईश्वर अपनी लीला के कारण, अपने क्रीड़ा मात्र के कारण इस सृष्टि को उत्पन्न करता है, इसलिए ईश्वर इस संसार का निमित्त कारण भी है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ईश्वर अंतिम कारण है। अंतिम कारण को ही लक्ष्य कारण भी कहा जाता है। यानी कि यह जो है संसार, हालांकि यहाँ पर अलग तरीके से कहें कि अंततः यह संसार ईश्वर की ही तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ईश्वर इस दुनिया में है या इस दुनिया से बाहर। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान, नासा ने अभी अभी फोटो खींचा अंतरिक्ष में सोते हुए भगवान विष्णु का। तो क्या भगवान विष्णु जब तक नहीं चाहेंगे तब तक जो है उनकी फोटो कोई खींच सकता है? अनायास ही भगवान विष्णु की फोटो आ जाएगी। भगवान, और फोटो तो उसी की आएगी ना जो मटेरियल हो, जो भौतिक हो, उसी की फोटो आ सकती है। सबकी तो फोटो आएगी नहीं। तो क्या भगवान विष्णु भौतिक हैं? नहीं, भगवान विष्णु आध्यात्मिक है। परंतु इस संसार में भी है, क्योंकि वही संसार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो इस तरह से ईश्वर इस विश्व में भी है और इस विश्व के बाहर भी है। ईश्वर विश्वव्यापी भी है और विश्वातीत भी है। विश्वव्यापी होने का अर्थ क्या है? कि ईश्वर इस संसार के अंदर है, और विश्वातीत होने का मतलब कि ईश्वर इस संसार के बाहर है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि ईश्वर विश्वातीत भी है, ईश्वर विश्वव्यापी भी है, तो हम एक्चुअली में कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर इस संसार में भी है और इस संसार के परे भी है। ये बात समझ में आई सबके? हाँ, नाम बताइएगा। हाँ नाम भाई, जवाब दिया करिए आप लोग। यस सर। है? यस सर। अब ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने वाले परंपरागत जो तर्क दिए जाते हैं, शंकराचार्य ने उनका खंडन किया। और न्यायिकों के ईश्वर संबंधी तर्क की आलोचना शंकराचार्य करते हैं। कहते हैं कि तर्कों के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अब रामभद्राचार्य क्या कर रहे थे, जो मैंने आप लोग को शुरू में बताया है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, रामभद्राचार्य जी महाराज साधु हैं, विद्वान हैं, अनुभवी हैं, परंतु कहीं न कहीं ये साथ में ये भी स्वीकार करना होगा कि कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित भी हैं। तर्क के आधार पर ईश्वर को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, गलत बात है। तर्क के आधार पर आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। शंकराचार्य जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ईश्वर को तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यहां पर अगर देखा जाए तो शंकराचार्य जी का जो मत है वह पाश्चात्य दार्शनिक इमैनुअल कांट के काफी करीब है। इमैनुअल कांट ने भी कहा है कि ईश्वर तार्किक युक्तियों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसी बात को महात्मा बुद्ध ने 14 अव्याकृत प्रश्नों के रूप में गिनाया है, और महात्मा बुद्ध भी ईश्वर संबंधी प्रश्न को छोड़ देना चाहते हैं। कहते हैं कि युक्तियों के आधार पर आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसी बात को बाद में आगे चल करके विटगेन्स्टीन ने, और विटगेन्स्टीन के बाद जब एयर जैसे दार्शनिक आते हैं, तो उन लोगों ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि मेटाफिजिक्स इज मीनिंगलेस, यानी कि तत्व मीमांसा अर्थहीन है। हालांकि वो ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तत्व मीमांसा गलत है, और वो कहते जरूर हैं, एयर जैसे दार्शनिक कहते हैं
कि तत्व मीमांसा को आप कभी भी तार्किक आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यह अनुभूति का विषय है। और इन लोगों से बहुत समय पहले एजे एयर, इमैनुअल कांट, विटगेंस्टीन से बहुत पहले शंकराचार्य जी ने, और शंकराचार्य जी से बहुत पहले महात्मा बुद्ध ने 14 अव्याकृत प्रश्नों के रूप में इसको स्पष्ट किया है। तो इस तरह से सिद्ध है कि आप तर्क के आधार पर ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अब यहीं पर यह समझना जरूरी है कि ब्रह्म और ईश्वर को अगर हम मानते हैं तो ब्रह्म और ईश्वर के जो है हम कह सकते हैं कि 4 अवस्थाएं होती हैं। इसको मैं यहां पर बॉक्स में अगर लिखूं तो आप इसको पढ़िएगा कि ईश्वर और ब्रह्म की 4 अवस्थाएं हैं। स्क्रीन पर नहीं दिख रही। मैसेज नहीं दिख रहा है? दिखा बेटा मैसेज में? हाँ सर। तो 4 अवस्था है। पहले को हम कहते हैं पर ब्रह्म। पहला अवस्था क्या है? पर ब्रह्म। दूसरा अवस्था क्या है? दूसरे को हम कहते हैं ईश्वर। तीसरी अवस्था को हम हिरण्य गर्भ बोलते हैं। और चौथी अवस्था को हम क्या बोलेंगे? वैश्वानर। वैश्वानर। ये 4 अवस्थाओं के बारे में बात होती है। एक ही संकल्पना की ये 4 अलग अलग अवस्थाएं हैं। परब्रह्म, ईश्वर, हिरण्य गर्भ और वैश्वानर, ये 4 अवस्थाएं हैं। इनमें से अगर हम देखें तो प्रथम अवस्था ब्रह्म की है और शेष 3 अवस्थाएं ईश्वर की हैं। तो अंतिम 3 अवस्थाएं ईश्वर की हैं, जबकि प्रथम अवस्था ब्रह्म की है। यह बात क्लियर है? अब इनमें से ईश्वर को क्या कहा जाए? स्क्रीन पे कुछ लिखा रहे हैं क्या? नहीं, मैसेज में जा रहा है। मैसेज ओपन करके देखिए। मैसेज में दिख रहा है? ईश्वर को बीजा अवस्था कहते हैं, बीज वाली अवस्था, या फिर इसको हम अव्यक्त कारण अवस्था। दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पर आप लोगों को? जी सर। अव्यक्त कारण अवस्था कहते हैं, जबकि हिरण्यगर्भ को क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ को अंकुरा अवस्था या सूक्ष्म परिणामावस्था कहते हैं। सूक्ष्म परिणामावस्था कहते हैं। और
वैश्वानर को हम क्या कहते हैं? वैश्वानर को हम वृक्षावस्था या स्थूल परिणाम परिणामावस्था कहते हैं। यहां तक क्लियर है सब कुछ? अब जब प्रथम अवस्था ईश्वर की हम मान करके चलते हैं, जब हम प्रथम अवस्था ईश्वर की मान करके चलते हैं तब क्या होता है, जरा मैं उसकी चर्चा करूं। अगर जब प्रथम अवस्था ईश्वर की मान करके चलते हैं तो यहां पर अव्यक्त कारण के रूप में ईश्वर होता है और सब कुछ उसके अंदर छिपा हुआ है, यानी कि जादूगर का वह पिटारा जिसमें सब कुछ छिपा हुआ है। द्वितीय अवस्था में माया कार्य करना प्रारंभ कर देती है और सूक्ष्म पदार्थ बनते हैं। तो जब माया शुरुआती दौर में काम करती है, छोटे छोटे पदार्थ बनते हैं। अब देखिए, अब ये जो जैविक विकास की अवधारणा है, जो हर्बर्ट स्पेंसर से लेकर के डार्विन तक ने जो अवधारणा दी है, उस अवधारणा से आपको यहां पर मैच करेगा। जैविक विकास की अवधारणा से कैसे मैच करेगा कि जब हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन कहते हैं कि पहले छोटी छोटी चीजें बनी, फिर उत्तर उत्तर बड़ी बनी, तो जब ईश्वर में सब कुछ अव्यक्त है, फिर वहां से हिरण्यगर्भ वाली अवस्था आई। हिरण्यगर्भ में माया ने ईश्वर के साथ मिलकर के काम करना शुरू किया और छोटी छोटी चीजों का निर्माण शुरू हुआ। तृतीय अवस्था में स्थूल वस्तुओं का निर्माण होता है और इसको वैश्वानर कहते हैं। लेकिन जहां पर हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन ने केवल जीवों की व्याख्या के लिए विकासवाद की अवधारणा का जो है साथ दिया है, वहीं पर शंकराचार्य जी के दर्शन में चाहे वह जीव हो या फिर अजीव हो, सबका विकास इसी क्रम में होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक की क्लियरिटी हम लोग की पर्याप्त है। कल की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर राइटिंग का काम करेंगे। तब तक आप लोग तैयार जरूर रखिएगा और सपना बेटा मुझे आप जरूर याद दिला दीजिएगा, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके। ठीक है।